तो नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो कैंसलेशन लॉ है, दूसरा है लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी सेम होते हैं, उसी तरह से लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स किसी भी एलिमेंट के सेम होते हैं। पहले हम कैंसलेशन लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और उसके 3 एलिमेंट ले लिए हैं। 3 एलिमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगा, इस नाते 3 एलिमेंट पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि जी के अंदर का है। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या है, देखिए यह ए आपका लेफ्ट में है, यहाँ पे भी ए लेफ्ट में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा, नॉर्मल जैसे अर्थमेटिक में आप करते हैं। वैसे ही पी एस्ट्रिक ए है और सी एस्ट्रिक ए है, तो ए यहाँ कहाँ पे राइट में, अगर ए कैंसिल होगा तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो पहला जो आपका प्रूव करते हैं, तो चूंकि ए बी सी तो पहले जी में सपोज कर लिया गया, अब ए इनवर्स एक एलिमेंट लेते हैं जो कि ए का इनवर्स है, जी के अंदर है। अब अगर आप दोनों तरफ, इन दोनों तरफ में ए इनवर्स का लेफ्ट में ऑपरेशन करा देते हैं, दोनों ही लेफ्ट, ए नहीं कि एक लेफ्ट एक राइट, ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा के ए इनवर्स ए को कंबाइन कर लेते हैं और इस ए इनवर्स ए को एक साथ कर लेते हैं। तो इनवर्स लॉ के हिसाब से चूंकि ऑलरेडी डिक्लेयर है ग्रुप है, तो इनवर्स लॉ फॉलो करेगा। तो ए इनवर्स ए आपका ई हो जाएगा। तो ई एस्ट्रिक बी आइडेंटिटी लॉ को यूज करते हुए, क्योंकि ग्रुप है वो तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करेगा, ई एस्ट्रिक बी इक्वल टू ई एस्ट्रिक सी जो दिया गया है वो ई एस्ट्रिक बी हो जाएगा, ई एस्ट्रिक सी आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से बी इक्वल टू सी आपका प्रूफ हो गया है। अगर मान लीजिए दूसरा वाला आप करते, तो यही जो आप प्रक्रिया ए इनवर्स का लेफ्ट से कर रहे थे, यही राइट से करेंगे और फिर एसोसिएटिव लॉ लगा के कंबाइन करेंगे। फिर आपका इनवर्स लॉ यूज़ करते हुए ई लिख देंगे, फिर आइडेंटिटी लॉ करते हुए बी इक्वल टू सी आ जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको प्रूफ आना चाहिए। दूसरा थ्योरम जो आपका लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी की बात हो रहा है, मतलब अगर आप ई आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट कराइए या राइट से ऑपरेट कराइए, दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होते हैं। ये नहीं कि यह ई1 है तो यह ई2 होगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पे इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ए ई है, चूँकि लेफ्ट आइडेंटिटी आप सपोज कर लेते हैं कि ई लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, राइट इस नाते राइट आइडेंटिटी होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो ए ई को पिक कर रहे हैं जिसमें ई राइट में है, और उसके बाद देखिए ब्रैकेट में ए ई लिखा गया है। ए इनवर्स आपका एक ए का इनवर्स एलिमेंट है, ये डिक्लेयर कर देंगे हम और उसको लेके ऑपरेट कराना शुरू करेंगे। फिर कम एसोसिएटिव लॉ जैसे ऊपर किए थे कंबाइन करके, तो यह ई हो जाएगा और ई एस्ट्रिक ई आपका ई हो जाएगा। अब इसी ई को हम रिवर्सल, मतलब जैसे आप ये जानते हैं ए इनवर्स एस्ट्रिक ए इक्वल टू ई होता है, तो ई का रिवर्सल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ई की वैल्यू ए इनवर्स ए अगेन लिख दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम ये दोनों जो आपका ये था, ये कैरी करते हुए यहाँ आया है, और ये इसमें आप यही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाइए, ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी कि ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ई लेफ्ट में वर्क कर रहा है वही सेम ई राइट में भी वर्क करेगा। तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तीसरा जो आपका है, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स सेम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखिए क्या है ये नियम, मतलब ए इनवर्स को चाहे आप ए के लेफ्ट में रख के ऑपरेट कराइए या राइट में, दोनों में वो वर्क करेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा। तो मान लीजिए लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला आपको प्रूव करना है, इसी नाते देखिए राइट वाला लेके यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला लेके चले थे, राइट वाला ही लेके चले थे, वैसे यहाँ पे भी राइट वाला ही लेके चल रहे हैं। तो और उसके बाद ए इनवर्स आप ऑपरेट कराइए लेफ्ट से, इसलिए कि जिससे कुछ आपका कैंसिल वगैरह हो। और एसोसिएटिव लॉ लगा के ए इनवर्स ए को एक साथ कर लिया, ई हो जाएगा, ई ए इनवर्स आ जाएगा, और ई ए इनवर्स आया, फिर आप ए इनवर्स, चूंकि ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट हो उसके लेफ्ट में या राइट में आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ए थ्योरम ऑलरेडी प्रूफ हो गया है। तो ए इनवर्स ई ई एस्ट्रिक ए इनवर्स लिखिए या ए इनवर्स एस्ट्रिक ई लिखिए, दोनों सेम बातें हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ डेट है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी सेम होता है, उसी नाते ब्रैकेट में लिखा गया है। अब ये लिख देने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आप कैंसिलेशन लॉ लगा लेंगे, तो ए इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इक्वल टू ई आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स आपके सेम होते। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता भी है और ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए। थैंक यू।